ये मानना है कि जनता की लड़ाई तो लड़ोगे तो ये तो समस्याएं तो आएंगी, और समस्याओं से तो लड़ना आता। भोलेनाथ साथ है अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तंबू कितने बार तोड़ो, हौसले थोड़ी तोड़ उसको, हौसले तो मेरे टूटने नहीं है। और मैं तो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, सरकार में है तो मैं तो ये कह रहा हूँ भी वो सेवा कर लो, विपक्ष में है तो संघर्ष कर लो। मेरा तो किसी पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है बच्चा। नवीन जी, ना लोकसभा मिली, ना विधानसभा मिली, ना राज्यसभा मिली, मन अकेले नहीं थी। इच्छा आपकी थी बहुत ज्यादा। मेरी इच्छा, मेरी बड़ा अंतर्यामी पत्रकार चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब राज्यसभा का तो भी आ रहा है। मन कौन राज्यसभा भेजा बौड़ा हो रहा है। मैं तो बताऊं था लोग, नहीं ये अलग चीजें होती हैं। और मेरे भाई, मैंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से थोड़ा ऊपर हटके सड़क की सभा है अपनी, रोड सभा है, और उस पर लड़ाई लड़ते हैं लोगों का भला जितना उसका उतना है। ना मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं तो हाथ जोड़ के भगवान, तो होती है, कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ, मैंने भोग विलास सब कुछ कर लिया, मोह माया से दूर हूँ। मेरा काम लोगों को जागरूक करना है, लोगों के लिए लड़ना है। और जिस तरह 25,000 बच्चों की जो नौकरी का मामला था, तो मैं तो चुनाव के दौरान भी लड़ता रहा यार, कौन लड़ रहा था। और मेरी अभी एक अपील है मुख्यमंत्री सैनी साहब से कि वो जो जनता दरबार लगाते हैं, ऐसा दरबार हर एमएलए एमपी लगाए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसीएसपी जो दरबार लगा रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि पता चले मेरा वहां पे जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं दूर दूर से, आपके पानीपत से भी जाते हैं, कोई रेवाड़ी से, यमुनानगर से, हिसार से आते हैं। तो मेरे पास कोई आ रहा है, तो अगर इन एमएलए और एमपी लगाने लगेंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और पानीपत आए हैं, अभी पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं, तो महिलाओं को नए साल का गिफ्ट मिलने जा रहा है। बता रहे हैं कि भाई 2100 रुपए की जो घोषणा करी थी वो शायद पूरी होगी, तो भी बहुत बढ़िया बात है, नया साल का गिफ्ट भी मिल जाएगा महिलाओं को। किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? किसान जो है दोबारा कुछ करे दिल्ली में। किसान तो बता रहे थे भाई, किसानों को तो पहले भगवत मान साहब को पूछना चाहिए, पहले तो वहां पे उनसे पूछना चाहिए वो क्या करें स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि मेरे को तो ये भी पता चला है कि पिछली बार तो कांग्रेस बता रही है किसानों को कि उस पर बंदूक रख के, किसान नेताओं ने कहा, मैंने नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, अब बता रहे हैं केजरीवाल साहब बंदूक धर रहे हैं कंधे पे, ताकि दिल्ली में जो कांड कर रखे हैं, शीशमहल को भूल जाए, उसके शराब घोटाले को भूल जाए, और बहुत सी चीजें जो घोषणा करी थी वो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो अब बता रहे हैं केजरीवाल साहब ने बंदूक धर रखी है कंधों पे, अब खुद बस का है नहीं किसी के। ऐसे ही पहले, क्योंकि नेताओं ने, किसान नेताओं ने कहा था हम तो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, आपने सुना नहीं क्या? हम तो यही मान रहे थे। और मैं तो किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ, मैंने इतने आंदोलन किए हैं, अभी भी 1 दर्जन केस भुगत रहा हूं मैं तो। हमने कभी जिंदगी में कोई रोड जाम नहीं किया, नहीं कभी मारपीट की, ना कभी किसी के साथ इस तरह की चीजें करी। और मैं किसान नेताओं का भी कहूँगा, ये केजरीवाल की जो बंदूक है, ये इसमें कुछ है नहीं, इसको चलाने दो अपने आप, चलो आप अपने कंधे क्यों रख रहे? नवीन जय हिंद ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे प्रदर्शन करे, लठवाला भी करा और सारे करे आपने। अगली क्या रणनीति है, अगली क्या करोगे कि नहीं करोगे? आपका जो रुख है ना वो बड़ा नरम सा लग रहा है इस सरकार अरे यार प्रति। भाई जी एक बात बताओ, नई सरकार बनी है, सैनी साहब अभी हनीमून मना रहे हैं, अभी मैं लट्ठा लूं यार, गजब बात है। अभी ये बात, ये दूसरे विपक्ष वाले उनने भी तो कहा 37 से मिल रहे हैं, मैं तो एक आदमी हूँ, साथ बना रहे हैं मैं। अच्छा वो तो सरकार का हनीमून है ना, तो सरकार का हनीमून है। जब मैं अभी जाकर लट्ठा रहा, मैं तो अभी भी देखो, अभी भी 10 दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहा था पीजीआई में, तो पूरे हरियाणा से मरीज आते हैं ना, पूरे हरियाणा से उनका इशू था, वो भी लड़ रहा हूं मैं तो। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था। हाँ, तो मैं तो अभी भी लड़ रहा हूं मेरे भाई। चुनाव आचार संहिता के दौरान भी मैंने तो प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने देखा होगा, और 25,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई। तो मेरा काम मुद्दा उठाना है, मुद्दे उठा रहा हूं। और लोगों से रिक्वेस्ट है, सैनी साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो अकेले जनता दरबार अगर न्यू बताओ है, रात ने 1 बजे तक दरबार लावे हैं, मतलब माथा पाट जाएगा, रोज रोज न्यू लगाता है। और एमएलए अपने एमपी है, मंत्री है, उनको कहो कि सब लगाएं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात है वो दरबार लगा रहे हैं, लेकिन अकेले दरबार से बात नहीं बनेगी। और आपके पानीपत में भी आप अपने एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको लगाने चाहिए। और जो हारे हुए हैं उनको भी मैं तो कह रहा हूँ, हिम्मत मत जी, आप खुद मिलकर मुख्यमंत्री को ये समझाएंगे कि आप और भी एमएलए को? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कहूंगा, और मैं तो आपके माध्यम से तो कह रहा हूँ, जिस दिन मिल लूंगा उस दिन भी कहूंगा ये बात तो सैनी साहब को कि भाई वो अच्छा काम करेंगे, सीएम साहब अच्छा काम करेंगे तो हम बढ़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे। कुछ मुद्दे हैं आपके जो आप सीएम से कहना चाहें? भाई मुद्दे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उनका हनीमून पीरियड चल रहा है,
हनीमून पीरियड में डिस्टर्बेंस ज्यादा करना ठीक नहीं होती है। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे तो वो मैनिफेस्टो है इतना बड़ा जो घोषणा कर रखी है वही हो जाता है, और बहुत से मुद्दे आ जाते हैं। और अभी हनीमून मना लेना तो कोई बात ना है। बाकी मैं उनको ये जरूर कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया पे जरूर, क्योंकि आज सोशल मीडिया की ताकत है, तो डीसी साहब, एसपी साहब या जो भी अधिकारी या नेता दरबार लगाते हैं उनका सोशल मीडिया पे लाइव प्रसारण होना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान। शिक्षा व्यवस्था को लेकर महिपाल डांडा से क्या कहना चाहते हैं? तो डांडा साहब तो मैं कहूँगा कि भाई एक बार स्कूल का भी देख ले। और अब मुझे नहीं पता डांडा साहब के बालक को डोड हो रहे होंगे या वो उनके नहीं हो रहे तो उनके यार दोस्त रिश्तेदार हो रहे, उनको सरकारी स्कूलों में पढ़वा है ना। मंत्री जी को ये देखना चाहिए। और जो खासकर जो कर्मचारी हैं यार, कर्मचारी अपने बच्चे ने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, कौन मतलब कोई भी टीचर है, सोचो आप। मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को ये होना चाहिए कि उनका इलाज सरकारी में हो और उनके बच्चे जो हैं वो भी स्कूलों में सरकारी में पढ़े। अब 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले हैं यार, पढ़ाता है नहीं कोई, अपने बड़का ने प्राइवेट में पढ़ा हुए हैं। तो ये तो डांडा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बताना डांडा साहब को कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो उड़ा कौन रह रहा, कोई ना रह रहा सरकारी। सब मतलब एक उसमें 10 मान लो मास्टर हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 20 बालक हैं कि 200 बालक हैं, उड़ा मास्टर कम है। तो अभी हनीमून चल रहा है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन कैसे पानीपत पहुंचे आप? आज कोर्ट केस था, पानीपत पुलिस और हरियाणा पुलिस का प्यार है इतना अपने पे, कितने केस लगा रखे हैं आप जैसे लोगों से महीने 2 महीने मिल ही लेते हैं। और ये 2018 का केस था भाईचारा कावड़ यात्रा थी नशे के खिलाफ, और लगा दिया था केस, ला दिया था तो लगा दिया ही, क्या करें भाई, भुगतना तो पड़ेगा। तो ये तो चलते रहेंगे, पानीपत आते रहेंगे, इस बहाने आपसे मिलते रहेंगे।